देश से लेकर प्रदेश भर में आज योग दिवस की धूम देखने को मिली। योग दिवस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश के 20,000 स्थानों पर योग अभ्यास हुआ। योग से शांति, शांति से संतोष, संतोष से अहिंसा आती है और अहिंसा से जीवन आनंदित होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश और पूरी दुनिया, आसमान से लेकर पाताल तक जो जहां है देशवासी, पृथ्वीवासी, संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, शुभकामना। आज ही दिन हमारा कालगणना की दृष्टि से भी उत्तरायण से समाप्ति होकर के दक्षिणायन की तरफ बढ़ने वाला दिन है। अर्थात सबसे बड़ा दिन धीरे धीरे आज से रात बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, भारत के सभी प्रकार के प्राचीन ज्ञान विज्ञान से दुनिया हमारी जीवन शैली से परिचित होती जा रही है। महर्षि पतंजलि, घेरंड ऋषि, तमाम ऋषि परंपराओं की अनुपम देन जो वसुदेव कुटुंबकम की तरफ ले जाती है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के अभ्यास और प्रयास के साथ आज 11वें वर्ष में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जो सभी विभिन्न प्रकार के धर्मों के बीच, विभिन्न देशों की सीमाओं के बाहर जाकर के समूची मानवता को एकता का संदेश देता हुआ मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने का योग का संदेश अद्वितीय है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। आज भोपाल के कार्यक्रम में माननीय सांसद और हमारे अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय सांसद श्रीमान आलोक शर्मा जी और भारत सरकार के माननीय मंत्री डीडी उइके जी के साथ हमने ये सभी माननीय महापौर, अध्यक्ष सबके साथ ये योग में भोपाल से शामिल हुए। अलग अलग स्थान पर माननीय सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, महापौर, अध्यक्ष, पार्षद, सरपंच, पंच, लगभग 20,000 से ज़्यादा स्थानों पर पूरे प्रदेश में आज योग के माध्यम से योग अपनाएं, निरोग रहें। इस भाव के आधार पर ये योग की, प्राणायाम की सभी विधाओं से जुड़ कर के हमारी संकल्प शक्ति के साथ शरीर को सदैव निरोग रखना है तो योग अपनाना चाहिए। इसी भाव के आधार पर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। बीजेपी सांसद आलोक शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि योग सबको करना चाहिए। योग किसी राजनीतिक दल या सरकार का कार्यक्रम नहीं है, योग सबका है। योग स्वस्थ रहने का उपाय है। सभी राजनीतिक दलों को योग करना चाहिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी योग करना चाहिए। आज योग दिवस था, योग दिवस को योग के साथ मनाया आपने। मैं 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेरे सभी भोपाल के कुली भाइयों को, देश के सभी कुली भाइयों को, भोपाल और मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को, देश की जनता जनार्दन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया में 21 जून को आज हम सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। ये योग वास्तव के अंदर भारत से निकला है, इसकी प्राचीन परंपरा रही है। 5,000 साल का इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। आज ये योग को देश और दुनिया से जोड़ने का काम अगर किसी ने इस दुनिया में किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे वो दिन याद है कि शपथ लेने के बाद 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के अंदर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि ये योग केवल भारत ही नहीं, इस योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना चाहिए और इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्वीकृति मिली। आज 150 से अधिक कंट्रियां आज इस योग
को अपने अपने देश के अंदर कर रही हैं। और आज देश में दुनिया के अंदर लगभग 10 करोड़ से अधिक लोग आज योग से जुड़े हैं। मैं भोपाल का बेटा हूं और भोपाल के कुली भाई रानी कमलापति और भोपाल के रेलवे स्टेशन पर लगातार श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। कई बार उनका कंधा दुखता है, कई बार उनकी कमर दुखती है। इस प्रकार की जानकारी उन्होंने मुझे दी थी। पिछले दिनों रविवार को हम सभी लोगों ने कुली भाइयों के साथ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को सुना था। और मन की बात में देश के सभी प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से आह्वान किया था कि देश के हर नागरिक का इसको कर्तव्य बनाना चाहिए और योग से जुड़ना चाहिए। जब मन की बात का कार्यक्रम समाप्त हुआ तो सारे कुली भाइयों ने मुझसे कहा कि आलोक भैया अगला 21 जून को हमारे साथ भी योग का कार्यक्रम करिए, हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर योग करेंगे। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज देश के अंदर ये अनूठा कार्यक्रम हुआ है जिसके अंदर हमारे कुली भाई और जुड़े हैं और उन्होंने योग किया है। योग से वास्तव में अनुशासन की भावना आती है, योग से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। क्योंकि आज समाज के अंदर हम सभी लोग भागदौड़ की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और समय का ध्यान नहीं रखता, कब बीपी बढ़ गया, कब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कब शुगर बढ़ गई। तो मुझे लगता है कि योग करने से हमारे कुली भाइयों का शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। और आज सभी कुली भाइयों ने प्रधानमंत्री जी के 2047 के विकसित भारत के उसको भी उन्होंने आज सब लोगों ने संकल्प लिए कि हम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश को, अपने वतन को, अपने मुल्क को, अपने हिंदुस्तान को, अपने भारत को 2047 के अंदर विकसित भारत और दुनिया के अंदर हम भारत को अपने सोने की चिड़िया बनाएंगे, इस बात का संकल्प लिया है। भोपाल में पूर्व विधायक पीसी शर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पीसी शर्मा का कहना है कि सस्ता और तुरंत इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए एम्स के हालात आज सबके सामने हैं। ना तो वहां सस्ता इलाज मिल रहा है, ना तुरंत इलाज मिल रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार की शिकायतें आए दिन सामने आ रही हैं। अस्पताल में रेप का मामला भी सामने आया और उसकी जांच होनी चाहिए। पीसी शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण आम जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता फिट हैं, युवा करते हैं, दिखावा नहीं करते, घर में करते हैं। चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को कि वो फिटनेस के मामले में राहुल गांधी जी से मुकाबला कर ले। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 35 किलोमीटर पदयात्रा की है कोई नेता हिंदुस्तान में जो बीजेपी करे? चाहे शाह जी हैं, चाहे मोदी जी, कर तो ले, वहां से कहीं आदि कर लें, इसकी आदि पदयात्रा कर लें जितनी राहुल गांधी जी ने की है। और दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा परिक्रमा की उस एज में, 75 की एज में 3500 किलोमीटर। ये कोई नेता इस एज में करके बताए? कांग्रेस के नेता फिट है और अपना योग सब करते हैं। और मध्य प्रदेश के सब नेता मुझसे कंपटीशन कर ले, आके मुख्यमंत्री जी से लेके सभी फिटनेस के मामले में ये। और कांग्रेस की फिटनेस सब 2028-29 में दिखेगी। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार फेल हो गई है, मध्य प्रदेश की सरकार फेल हो गई है। अपन ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, वो 5 आदमी आज तक नहीं पकड़े गए आतंकवादी, जिन्होंने 26 लोगों की जान उनके परिवारजनों के, उनकी पत्नियों के सामने ली थी। ईरान ने कह दिया सरेंडर नहीं करेंगे, लड़ रहा है, पर सेना तो लड़ रही थी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने ट्रंप के आदेश पे सीज फायर कर दिया। देखिए,
योग दिवस पर चरम पर सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी नेताओं के बयानों पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का पलटवार। सरकार के पास योग का न बजट है न विशेषज्ञ, बगैर साधन के कैसे योग सिखाएंगे। बीजेपी नेता मंत्री भ्रष्टाचार का योग कर रहे हैं, तबादलों के लेन देन का अनुलोम विलोम कर रही है सरकार। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से शो ऑफ नहीं करते हम, योग सबको करना चाहिए। मैं भी अभी योग करके ही आपसे बात करने आया हूँ। सरकार ने कल निर्णय लिया वन विभाग की बैठक करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम सर्वे कराएंगे और फॉरेस्ट के पट्टे देने के आदिवासियों को हम शुरुआत करेंगे। लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार सबसे पहले तो ये बताए कि जो 3.5 लाख पट्टे आपने निरस्त किए थे, जो आवेदन थे, क्या उनका पुनः सर्वे होगा? क्या ये भी साथ में बताया कि जो 1.25 लाख नए आवेदन आ गए, उन पट्टों के आवेदनों का क्या उनको भी आप सर्वे में शामिल करेंगे? ये भी स्पष्ट करें। तीसरा, सरकार कब तक ये सर्वे कराएगी, ये समय सीमा निश्चित करे। घोषणा से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी, मैं यही कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आप ने कल समीक्षा करके घोषणा तो कर दी, लेकिन कब तक होगा? कब आदिवासियों को क्या बार बार कलेक्टर के चक्कर लगाना पड़ेंगे, एसडीएम के जाना पड़ेगा? क्या रूपरेखा है? क्या उनके ग्राम सभा के अंदर जो पहले के प्रस्ताव है, क्या उसके आधार पर सर्वे होगा? ये भी स्पष्ट होना चाहिए। कब आपकी कमेटी जाएगी, कब गठन होगा, किसको आपने इसको जवाबदारी देंगे, ये स्पष्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार ने एक सिर्फ कोरी एक घोषणा करी है, जिससे आदिवासियों को, मध्य प्रदेश के आदिवासियों को लाभ नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें तत्काल स्पष्ट करना चाहिए, नियम और नीति स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कई जगह जंगल कट रहे हैं, और मैं कह सकता हूं जवाबदारी के साथ, कई ऐसे क्षेत्र है। उदाहरण के लिए मैं नेपानगर क्षेत्र में गया था, तो मैंने वहां पे देखा कि किस प्रकार से कई क्षेत्र में जंगल कट गए। उदाहरण के लिए ये 2016 में जंगल था, 18 में क्या स्थिति हुई, 19 में क्या स्थिति हुई, और 20 के बाद पूरा जंगल साफ हो गए। तो ये सैटेलाइट इमेजरी है, जिससे आप भी, पत्रकार, मीडिया, कोई भी आम व्यक्ति निकाल सकता है जानकारी कि क्या कारण है कि अचानक 2 साल 3 साल में जंगल साफ हो रहे और कई हजार हेक्टेयर जमीनें काट दी गई है। तो मैं समझता हूं कि सरकार, क्या फॉरेस्ट विभाग की इसमें मिली भगत है? क्योंकि आदिवासियों पे बार बार आरोप लगाया जाता है कि आदिवासी जंगल काट रहे हैं। तो मैं वहां के स्थानीय आदिवासियों से मिला, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम लोग जंगल नहीं काट रहे, अन्य लोग मिलकर जंगल काट रहे हैं। तो ये इस पे सरकार को तत्काल जांच होना चाहिए। और जहां का जो आदमी 40 साल 50 साल से ले रहा है, मैं समझता हूं कि प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि आप खुद सैटेलाइट इमेजरी निकाल लो पिछले 40 साल की, 50 साल की। सरकार अक्षांश दिशांश के हाथ पे, हाथों हाथ, मैं समझता हूं कि 15 दिन 20 दिन के अंदर स्पष्ट हो जाएगा कि वहां पे जंगल था और क्या खेत था। तो उसके आधार पे आप पट्टे दे सकते हैं। तो सरकार को इस पर निर्णय करना चाहिए, और जो जंगल काट रहे हैं, जो आदिवासियों को बदनाम कर रहे हैं, उन पे तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं और स्वागत करता हूं कि सरकार ने इस पहल करी, घोषणा करी, लेकिन घोषणा के साथ क्रियान्वयन होना चाहिए समय के साथ, ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात,